हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टू एंगल और टी सेक्शन। यानी क्या है कि दो एंगल सेक्शन होंगे और वो क्या है आपके गजट प्लेट से जुड़े होंगे। ठीक है, ये हमारा केस हुआ। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे सारे, वो क्या था, सिंगल एंगल था और वो क्या था, आपका गजट प्लेट से जुड़ा हुआ था। ठीक, और लेकिन इसमें क्या है आपका, ये दो एंगल हैं और वो आपके गजट प्लेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपके दो केस बनते हैं। और पहला केस क्या है, इसमें पहला केस है कि एंगल सेक्शन कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गजट प्लेट, यानी गजट प्लेट के दोनों ओर जुड़े एंगल सेक्शन। ठीक, तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि आपका क्या है, ये एक गजट प्लेट दे रखी है। ठीक है, ये गजट प्लेट है और जो आपका एंगल सेक्शन है वो इधर भी जुड़ा हुआ है इसके साथ और इधर भी, दोनों साइड में जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो देखिए इस केस में आपको क्या निकालना है, नेट एरिया निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट एरिया। तो देखिए क्या है, गजट प्लेट के प्रत्येक और एक एक कोड़ी खंड लगाया गया है। सामान्यतः असमभुजीय कोड़ी खंड की लंबी टांग गजट प्लेट से संबद्ध की जाती है। देखिए अगर आपका इक्वल एंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सी प्लेट भी, कोई सी भी लेग आप जो है कनेक्ट कर दो गजट प्लेट से। लेकिन क्या होता है कि जब आपका जो सेक्शन है वो अनइक्वल होता है, ठीक है, अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है, तो उसमें जो गजट प्लेट से जुड़ी जाती है लेग, वो आपकी लंबी वाली लेग ही जोड़ी जाती है। ठीक है, तो देखिए इस केस में आपका नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया हो जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है, माइनस डिडक्शन फॉर रिवेट होल्स। क्या करेंगे आप, डायरेक्टली बस सिंपल टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे आपके एंगल सेक्शन का। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, डिडक्शन कर देंगे आप जो भी आपका रिवेट होल होंगे उसके लिए। ठीक है, यदि टी क्या है, खंड की मोटाई है, और टी क्या है, ग्रोथ डायमीटर और रिवेट, देन डिडक्शन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2 इंटू डी इंटू टी। ये आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू डी इंटू टी क्यों आया है, क्योंकि देखिए जो आपका ये जो रिबेट है वो आपका दोनों एंगल में लगा हुआ है। ठीक है, डिडक्शन इस वाले एंगल के लिए भी किया जाएगा आपका और इस वाले एंगल सेक्शन के लिए भी किया जाएगा, दोनों के लिए किया जाएगा डिडक्शन। तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका, ये 2d इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपके जो एंगल सेक्शन है वो क्या है, इक्वल एंगल सेक्शन है, ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल सेक्शन अनइक्वल हैं बट दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम है, तब क्या करेंगे आप, एक का एरिया निकाल के और दूसरे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जैसे इसमें आपने डिडक्शन के लिए किया था आपका। ठीक है, यानी से पहले वाले का A1 है और दूसरे वाले का क्या है, A2 है, तो क्या करेंगे हम, अगर दोनों क्या है सेम डायमेंशन के हैं तो क्या हो जाएगा, वो 2A1 हो जाएगा आपका एरिया। क्लियर। तो ये तो था आपका पहला केस कि जब दोनों साइड में आपके जो एंगल सेक्शन है वो गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है कि गजट प्लेट के एक ही ओर जुड़े पीठ से पीठ मिलाए दो कोड़ी खंड अथवा एकल टी खंड। ठीक है, अब क्या है कि जो एंगल सेक्शन है वो क्या, दोनों क्या है, एक ही तरफ जुड़े हुए हैं गजट प्लेट के पीठ से पीठ मिला के। ठीक है, यानी देखो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है आपका, ये गजट प्लेट है आपका। ठीक है, गजट प्लेट में, और ये जो एंगल है, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला, दोनों क्या है, पीठ से पीठ लगाए हैं और और ये आपके ये दोनों क्या हैं, गजट प्लेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर हम जो टी सेक्शन होता है वो भी आपका क्या है, उसे भी हम ये जो दो एंगल पीठ से पीठ मिला के जुड़े हैं उसी तरह एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, टी सेक्शन में भी। तो देखिए भारतीय मानक IS 800 1984 के अनुसार इस खंड का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निम्नवत ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, नेट इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा आपका, A1 प्लस A2 के। ठीक है, इसमें ही जो पहले हमें फॉर्मूला यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन इसमें जो के की वैल्यू होगी आपकी वो वेरी हो जाएगी, इसमें अलग हो जाएगी के की वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी के बराबर 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ठीक है, अच्छा ये जो के होता है, ये जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसे हम एरिया को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी कि जब आपका जो गजट प्लेट होती है, जो आपका एंगल सेक्शन होता है, ठीक है, तो अगर उसकी एक ही लेग कनेक्ट होती है तो क्या होता है कि उसमें उसका सेंटर ऑफ रिवेट लाइन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस एंगल सेक्शन का दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें क्या आती है, सेंट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, और इसी सेंट्रिसिटी को इसी सेंट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आती हैं और आपका एंगल सेक्शन जो है आपका वो वीक हो जाता है, वो ज़्यादा लोड वियर नहीं कर पाता है। ठीक है, जब ज़्यादा लोड वियर नहीं कर पाता है इसका मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो उसे स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके बेसिस पर करते हैं, वो हम नेट एरिया के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसका नेट एरिया भी कम होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट का यूज़ करते हैं।
तो अगर सिंगल एंगल था तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, के बराबर 3a1/3a1 प्लस a2 था। लेकिन अब क्या है, आपका दो एंगल है आपके, तो उसके लिए कितना हो जाता है आपका, के बराबर 5a1/5a1 प्लस a2। ठीक है, अब देखिए जो a1 है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू L1 माइनस डी। ठीक है, ये वाली जो लेग होती है इसे हमने L1 मान लिया है आपका, और जो ये वाली लेग है इसे हमने क्या मान लिया है, L2 मान लिया है, इस वाली लेग को L2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2L1 माइनस डी। डी किसके लिए आ जाएगा, जो डिरेक्शन करेंगे हम रिवेट के लिए। ठीक है, रिवेट हॉल के लिए, माइनस t/2। अब t/2 क्यों है, क्योंकि देखा हो आपने, मैंने बताया था कि इतना जो पोर्शन होता है वो इस वाली लेग के साथ भी जो है आपका ये कैलकुलेट होता है, और इस वाली लेग के साथ में भी क्या होता है, ये आपका कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों केस में कंसिडर हो जाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, इतना जो पोर्शन है ये इसे माइनस करना होता है। ठीक है, तो हमने माइनस आधा यहाँ से इस वाले में माइनस कर दिया, और आधा जो है इस वाली लेग में हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा t/2 इंटू टी। अब दो, ये टू किस लिए आया आपका, टू इसलिए आया कि देखिए जैसा एंगल आपका ये वाला है वैसे ही आपका एंगल ये वाला है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका a1 आ गया ये निकल के। ठीक है भाई, वैसे ही क्या करेंगे आप, a2 निकाल लेंगे, तो a2 का क्या हो जाएगा 2L2 माइनस t/2। अब देखिए यहाँ पे कोई रिवेट नहीं लगा हुआ है, तो रिवेट के लिए इंटरेक्शन यहाँ नहीं होगा इस वाले लेग के लिए। इसमें सिर्फ कौन सा रिएक्शन होगा आपका, जो आपका 2 बार काउंट हो गया है इसे हमें माइनस करना है, t/2 कर दिया। ठीक है, और इंटू टी जो भी थिकनेस होगी आपकी एंगल सेक्शन की वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका आपने a1 भी कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे a2 भी कैलकुलेट कर लिया है, और अब क्या करेंगे आप k की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और अब k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका नेट इफेक्टिव एरिया भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा आसानी से। ठीक है, वैसे ही देखिए अगर आपका क्या है टी सेक्शन है, जैसे हमने डबल एंगल सेक्शन हमने जो है एनालिसिस किया था। अगर आपका टी सेक्शन दे रखा तो a1 कितना हो जाएगा, b माइनस 2d इंटू टी एफ। ठीक है, b क्या है आपका, ये पूरे जो भी आपका टी सेक्शन होगा उसकी चौड़ाई हो जाएगी ये b, और आपका ये d क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर ऑफ रिवेट हो जाएगा, और टी एफ क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ आपका जो टी सेक्शन है उसका थिकनेस, जो फ्लैंज होता है उसका थिकनेस आ जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही a2 कितना हो जाएगा आपका d माइनस टी एफ इंटू TW ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आपका b क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज है, TF क्या, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और d आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ रिवेट, और TW थिकनेस ऑफ वेव हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ वेव हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों का एरिया निकल कर आ जाएगा, और फिर वैसे उसी फॉर्मूले में हम लगा देंगे, और आपको जो है नेट एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया वही है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।